उस आदमी की हथेली में अचानक 800 साल पुराना एक नन्हा बूढ़ा आदमी उग आया। वो जैसे ही अपने चेहरे को जमीन में लगाता उसी पल वह बता देता कि पहियों के निशान कब छोड़े गए हैं। लेकिन अचानक से बूढ़े आदमी के चेहरे में डर साफ दिखाई देने लगा, क्योंकि अगले ही सेकंड रेगिस्तान से विशाल जीव निकल आई। उनका साइज बहुत बड़ा था और उनकी संख्या भी काफी ज्यादा थी। बूढ़ा आदमी अच्छी तरह जानता था कि ये जीव कितने खतरनाक है, इसलिए उसने तुरंत उस आदमी को रास्ता बदलने की चेतावनी दी। लेकिन वह आदमी बिल्कुल भी नहीं डरा। वह सीधे अपने घोड़े पर सवार हुआ और उछलकर उन विशाल जीवों की पीठ पर कदम रखते हुए आगे बढ़ने लगा। कुछ शानदार करतब दिखाने के बाद उसने आसानी से उनके सभी हमलों से बचाव कर लिया। वह आदमी एक इंसान और वैम्पायर की संतान था। वह न सिर्फ इंसानों की तरह धूप में चल सकता था, बल्कि उसके पास वैम्पायरों जैसी अमर काया भी थी। लेकिन अपनी आधी इंसान और आधी वैम्पायर पहचान की वजह से न इंसान उसे स्वीकार करते थे और न ही वैम्पायर। इसी कारण वह मजबूर होकर एक बाउंटी हंटर बन गया और उसी दिन उसे एक बेहद मुश्किल मिशन मिला। एक अमीर आदमी की बेटी को देर रात एक वैम्पायर कुलीन अगवा करके ले गया था। उस अमीर आदमी ने भारी इनाम देने का वादा किया और उस बाउंटी हंटर से अपनी बेटी को वापस लाने के लिए कहा। लेकिन अगर वह लड़की पहले ही वैम्पायर में बदल चुकी हो तो उसे तुरंत मार देना था, ताकि उसे ज्यादा तकलीफ न सहनी पड़े। सुरक्षा के लिए उस अमीर आदमी ने सिर्फ उस बाउंटी हंटर को ही नहीं बल्कि एक दूसरी टीम को भी काम पर रखा था। हालांकि उनकी ताकत उतनी नहीं थी, लेकिन फिर भी उनका नाम सुनकर वैम्पायर डर जाते थे। दूसरी तरफ वैम्पायर कुलीन ने अपने पीछे लगे शिकारियों से बचने के लिए एक ही रात में पूरे शहर के लोगों को वैम्पायर बना दिया। इसके बाद उन सभी ने चारों तरफ से बाउंटी हंटर्स की युद्ध गाड़ी को घेर लिया। लेकिन शिकारी पूरी तैयारी के साथ आए थे। तेज रोशनी पड़ते ही वैम्पायर पीछे हटने लगे और गाड़ी ने मौके का फायदा उठाकर पूरी रफ्तार से आगे बढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही टीम घेराबंदी से निकलने वाली थी, तभी अचानक सामने लगा हुआ क्रॉस गिर पड़ा और सबका रास्ता रुक गया। उसी समय पीछे से वैम्पायर भी वहां पहुंच गए। अब उनके पास लड़ने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए टीम ने तुरंत हमला शुरू कर दिया। एक फेंके गए चाकू ने एक वैम्पायर का सिर धड़ से अलग कर दिया। वहीं सुनहरे बालों वाली खूबसूरत लड़की ने भी बिना घबराए एक वैम्पायर के सिर में गोली मार दी। 2 मिनट से भी कम समय में टीम ने लगभग सभी वैम्पायरों का सफाया कर दिया। लेकिन तभी दूर से घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई देने लगी। कप्तान तुरंत सतर्क हो गया और उसने अपना धनुष उठाकर आवाज की दिशा में निशाना साध लिया। अगले ही पल उसने बिजली की रफ्तार से एक तीर छोड़ दिया। लेकिन सभी लोग हैरान रह गए, क्योंकि सामने वाले ने उस तीर को सिर्फ एक हाथ से पकड़ लिया था। चांदनी रात में एक काला पंखों वाला घोड़ा हवा में खड़ा दिखाई दे रहा था। यह नजारा देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। उधर वह बाउंटी हंटर बिना समय बर्बाद किए वैम्पायर की बग्घी का पीछा करने निकल पड़ा, जबकि चालाक कप्तान ने सोचा कि पहले उसे आगे जाने दिया जाए और फिर सही समय आने पर वह खुद कार्रवाई करेगा। लेकिन उसके शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि सुनहरे बालों वाली लड़की खुद को रोक नहीं पाई और अपनी मोटरसाइकिल लेकर सीधे उसके पीछे निकल पड़ी।